Hello students, my name is Sandeep Khatri and I welcome you to my session on the concept of abduction of भारतीय न्याय संहिता। तो भारतीय न्याय संहिता में abduction का मतलब क्या है? abduction के क्या essentials हैं? क्या abduction एक continuing offense है? abduction की punishment होती है और अगर नहीं होती है तो क्यों नहीं होती है? किडनैपिंग से ये किस तरीके से डिफरेंट है? यही सब बात करेंगे आज के इस सेशन में। So student, without wasting a second, let's begin with this session on abduction. So, I welcome each one of you to my class on भारतीय न्याय संहिता, जिसमें हम बात करने वाले हैं हमारे द कॉन्सेप्ट ऑफ एबडक्शन की। तो एबडक्शन है हमारे चैप्टर नंबर 6 ऑफ भारतीय न्याय संहिता के ऑफेंसेस अफेक्टिंग द ह्यूमन बॉडी में, एंड द सेक्शन नंबर इज 138। अब देख लेते हैं कि एबडक्शन का कॉन्सेप्ट है क्या। लेकिन उस पे आने से पहले क्या कुछ और सवाल भी जरूरी बनते हैं कि सर किडनैपिंग क्या है और किडनैपिंग किस तरीके से डिफरेंट है एबडक्शन से। तो देखते हैं पहले किडनैपिंग। देखिए, जब आप किडनैपिंग की तरफ बढ़ते हैं तो किडनैपिंग इज ऑफ टू टाइप्स। अब देखिए, साथ साथ में ही आप डिफरेंसेस भी कर सकते हैं। क्या एबडक्शन की भी टाइप्स होती हैं? तो आंसर आएगा नो सर, एबडक्शन की कोई टाइप्स नहीं होती है। इट इज किडनैपिंग, जिसकी दो टाइप्स हैं, किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया एंड किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप। ठीक है। अब जब आप किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया के बारे में बात करते हैं तो किडनैपिंग कहां से हो रही है? इंडिया से, विच मींस बियॉन्ड द टेरिटरी ऑफ इंडिया आपको लेकर जाया जा रहा है। और जब हम बात करते हैं किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप की, तो यहां पे किडनैपिंग किसकी हो रही है? आइदर द चाइल्ड और द अनसाउंड माइंड, उसकी यहां पर किडनैपिंग हो रही है। ठीक है जी। तो ये कॉन्सेप्ट हम पढ़ते हैं किडनैपिंग में। अब आ जाइए आपके 138 एबडक्शन पे। सर ये एबडक्शन के क्या एसेंशियल्स हैं और एबडक्शन का क्या मतलब होता है? सबसे पहला, whoever by force compels or by any deceitful means, ये आपका जो है वेरी फर्स्ट एसेंशियल है ऑफ एबडक्शन। मतलब बाय फोर्स कंपेल, ठीक है, आपके ऊपर फोर्स लगाकर आपको जो है कंपेल किया गया है एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के लिए। मतलब आप अपनी मर्जी से यहां पर नहीं जा रहे हैं। और बाय एनी डिसीटफुल मींस, डिसीटफुल मींस मतलब आप जा तो मर्जी से रहे हैं लेकिन आपको धोखे से ले जाया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कहें कि चलो सर लेट्स गो टू गोवा, ठीक है, चलो गोवा चलते हैं, ठीक है, और आप मुझे कार में बिठाने के बाद किसी और रास्ते पे कहीं और ही ले गए हैं, तो अब मैं जा तो अपनी मर्जी से रहा था लेकिन मैंने कंसेंट कहाँ का दिया था? गोवा का। लेकिन आप मुझे सपोज लेकर जा रहे हैं बिहार, तो उन सर्कमस्टांसेस में क्या आ जाएगा? एनी डिसीटफुल मीन्स। सेकेंड आ जाएगा इंड्यूसेस एनी पर्सन, ये इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। सेकेंड एसेंशियल, एनी पर्सन का मतलब है इररिस्पेक्टिव ऑफ द जेंडर एंड इररिस्पेक्टिव ऑफ द एज। मतलब आपकी क्या एज है और आपका क्या जेंडर है, वो यहां पर फर्क नहीं पड़ेगा। राइट। तो एनी पर्सन, आपको याद दिला दूं, ये एनी पर्सन का कॉन्सेप्ट हमने किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया में भी पढ़ा था, तो वहां पर भी एनी पर्सन था। लेकिन जब आप किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप पढ़ते हैं तो वहां पर आपको मिलता है चाइल्ड एंड अनसाउंड माइंड। राइट। और चाइल्ड का मतलब क्या होता है? बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स। तो इस तरीके से आप साथ साथ में डिफरेंसेस भी कर सकते हैं। ठीक है। अगर मैं आपको याद दिलाऊं, हमारे फर्स्ट एसेंशियल में किडनैपिंग में आपने क्या पढ़ा था? आपने पढ़ा था कन्वेज, किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया में। और किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप में क्या पढ़ा था? टेक्स और एंटाइसेस। ठीक है। मैंने किडनैपिंग पे बहुत ही डिटेल सेशन ऑलरेडी जो है आपके लिए बना दिया है, तो इसी वजह से मैं बहुत ज्यादा डिटेल में भी नहीं गया हूं किडनैपिंग के। ठीक है। तो यू कैन रेफर दैट। ठीक है। आपको इसी चैनल पे मिल जाएगा वो वीडियो भी। तो यहां पर भी आपको जो है डिफरेंस देखने को मिल रहा है। एनी पर्सन में भी आपको डिफरेंस देखने को मिल रहा है व्हेन इट कम्स टू किडनैपिंग इन रिलेशन टू किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप। अब आते हैं जी हमारे फाइनल थर्ड पॉइंट पे, विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। टू गो फ्रॉम एनी प्लेस, ये देखिएगा, ये शुरू होगा यहां से, टू गो फ्रॉम एनी प्लेस। अब मुझे आप ये जो थर्ड एसेंशियल है, क्या इस थर्ड एसेंशियल को रीड करके मुझे ये बता सकते हैं कि कहां से शुरू हो रहा है और कहां पे खत्म हो रहा है? टू गो फ्रॉम एनी प्लेस,
तो आंसर आएगा सर, ना तो हमें इसमें स्टार्टिंग प्लेस मिल रही है और ना ही एंडिंग प्लेस मिल रही है, बस कहीं से कहीं जा रहे हो, लेकिन कहां से कहां जा रहे हैं ये तो क्लियर ही नहीं हो रहा है। लेकिन अगर मैं इसी थर्ड एसेंशियल को कंपेयर करूं किडनैपिंग के साथ, तो क्या आपको डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं? फॉर एग्जाम्पल किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया में था बियॉन्ड द लिमिट्स ऑफ इंडिया, तो मतलब इंडिया से बाहर जा रहे थे। समझ में आ रहा है कि मतलब पहले इंडिया में है और फिर इंडिया से बाहर जा रहे हैं। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा विद किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप से, तो मैं कहूंगा आउटसाइड आउटसाइड द लॉफुल गार्जियनशिप। मतलब आप पहले लॉफुल गार्जियनशिप के अंदर थे, अब उससे बाहर जा रहे। लेकिन जब अब मैं यहां पर एबडक्शन में आऊंगा, टू गो फ्रॉम एनी प्लेस, मतलब आपको दिल्ली से उठाया, ले गए हिमाचल, हिमाचल से ले गए कश्मीर, कश्मीर से ले गए कहीं और, एंड सो ऑन, विच मीन्स ये आपका क्या चल रहा है? दिस इज द केस ऑफ एबडक्शन। अगर ये तीनों इसेंशियल फुलफिल हो जाते हैं, अगर किसी को कोई कंपेल करके या डिसीटफुल धोखा देके किसी भी पर्सन को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जा रहा है, तो उसको हम कहेंगे इज सेड टू एबडक्ट दैट पर्सन। आपने उस पर्सन को क्या कर लिया? एबडक्ट कर लिया, आपने उसके अगेंस्ट एबडक्शन कर दिया। क्या ऐसे कोई सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं सर जिसमें हम कंफ्यूज हो जाएं किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया एंड एबडक्शन में? तो मुझे लगता है कि हर हर पॉइंट पे आपको जो है इजीली डिफरेंशिएट मिल जाता है। एक और चीज मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा, जब भी आपको किसी भी दो लीगल कॉन्सेप्ट्स में डिफरेंस करना पड़ जाए, बीच में एक लाइन खींचो, एक एसेंशियल्स लिखो एक तरफ, दूसरे एसेंशियल्स लिखो एक तरफ, यू कैन इजीली, जिसको हम कहते हैं ना दूध का दूध और पानी का पानी, वो आपका हो जाएगा किसी भी दो कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब इसी में आगे बढ़ते हैं, अब इसको एक समझने की कोशिश करते हैं, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम्स में आता है। ठीक है, तो दिस इज क्वेश्चन टाइम। ठीक है, सवाल सुनिएगा। एक पर्सन है मिस्टर ए, और ये इस घर में एंट्री करता है रात को 12 बजे, और एक 3 साल का बच्चा जो कि बेड पे सो रहा होता है, उस बच्चे को उस बेड से उठाता है और ए जो है उसे अपने घर ले आता है। तो ये घर मान लीजिए था दिल्ली में, ठीक है, जहां से बच्चे को उठाया गया, और अब ए उस बच्चे को ले आया है। ठीक है, उस बच्चे को नाम दे देते हैं बी। नाउ द बेबी ऑफ 3 year old इज इन एज हाउस, जो कि कहां पर है? फॉर एग्जाम्पल बिहार। ठीक है जी, क्वेश्चन पूरा सुनिएगा। ठीक है, बहुत सिंपल सी सिचुएशन है। ए इस घर में, दिल्ली में घर में गया, वहां से बेबी को उठाया जिसकी उम्र 3 साल थी, उसके बाद उसको वो जो है बिहार में ले आया। ठीक है, अब वो जो बेबी है, ठीक है, वो, चलो 3 साल का, लेट्स अज्यूम कि बेबी की एज 10 साल है। ठीक है, थोड़ा सा प्रैक्टिकल एग्जांपल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आता है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो बेबी की उम्र थी 10 साल। ठीक है, अब ये 10 साल का जो बच्चा है बिहार में ए के घर पे है, तो ये क्या करता है, इस घर से निकलकर सीधा पास में ही कोई रेलवे स्टेशन था, उस ट्रेन में बैठ जाता है, और उस ट्रेन में बैठने के बाद अब ये पहुंच जाता है सपोज झारखंड, और अब ये बच्चा जो है झारखंड की गलियों में भटक रहा। ठीक है, इसे नहीं पता इसका घर कहां पे है, कहां जाना है। अब झारखंड की गलियों में इसको मिलता है मिस्टर एक्स, और मिस्टर एक्स इस बेबी को अपने घर ले जाता है, जो कि झारखंड में ही है। वाओ, ठीक है, अब यहां पे दो सवाल आते हैं। पहला सवाल कि ए ने कौन सा ऑफेंस किया, और दूसरा सवाल एक्स ने कौन सा ऑफेंस किया। अब अगर आपको क्वेश्चन क्लियर है तो यू कैन पॉज दिस वीडियो और सोच सकते हैं और कमेंट्स में अपना आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, जिनको क्वेश्चन अभी भी क्लियर नहीं हुआ है, मैं एक बार फटाफट से रिपीट कर देता हूं और उसके बाद आंसर पे आता है।
ए दिल्ली के एक घर में जाता है, वहां से 10 साल के बच्चे को उठा के ए जो है अपने घर बिहार में ले आता है। ठीक है, अब 10 साल का बच्चा जो है घर से निकलता है, किसी दिन उसको टाइम मिल जाता है, कोई उसको देख नहीं रहा था, वो ट्रेन में बैठ जाता है और वो ट्रेन पहुंच जाती है झारखंड। अब झारखंड की गलियों में एक्स उसको देखता है और एक्स उसको अपने घर ले जाता है, जो कि झारखंड में ही है। अब सवाल आता है कि ए ने कौन सा ऑफेंस किया और एक्स ने कौन सा ऑफेंस किया। अब यहां पर आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं। ठीक है जी, चलिए अब आते हैं आंसर पे। सबसे पहले आते हैं ए। मुझे लगता है ये तो बहुत ही इजी था, बहुत ही इजी था, ये तो आप गलत आंसर कर ही नहीं सकते। ठीक है, यहां पर ए ने ऑफेंस किया है किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप। अच्छा अच्छा सर कैसे? इन केस अगर आपसे कोई रीजनिंग पूछ ले कि व्हाई इट इज अ क्लियर केस ऑफ किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप, तो आप कहेंगे सर किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप के जो भी 4 एसेंशियल्स हैं वो चारों के चारों फुलफिल हो गए। टेक्स अवे चाइल्ड आउटसाइड द लॉफुल गार्जियनशिप विदाउट द कंसेंट ऑफ गार्जियन, तो चारों यहां पे फुलफिल हुए हैं या नहीं हुए हैं? तो आंसर आ जाएगा यस, इट इज अ क्लियर केस ऑफ किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप। ठीक है, अब आते हैं एक्स के ऊपर। सर एक्स ने कौन सा ऑफेंस कमिट किया है? तो आंसर आएगा एक्स ने कमिट किया है द ऑफेंस दैट इज एबडक्शन। अच्छा सर कैसे? कैसे एबडक्शन आया? तो देखिए क्योंकि ये इंडिया के अंदर ही है तो किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया तो हो ही नहीं सकता था, तो किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया को तो साइड में कर दो। अब आते हैं कि सर एक्स के ऊपर किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप क्यों नहीं लगेगा? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? और उसके पीछे रीजन ये है क्योंकि एसेंशियल फुलफिल नहीं हो रहा है। कैसे? आउटसाइड द कीपिंग ऑफ लॉफुल गार्जियनशिप। एक्स को बच्चा कहां पे मिला था? झारखंड की गलियों में। तो क्या झारखंड की गलियों में जो बच्चा था वो इन द कीपिंग ऑफ लॉफुल गार्जियनशिप में था? तो आंसर आएगा नो सर, वो तो था ही नहीं। क्लियर? तो उन सर्कमस्टांसेस में जब आपका किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप वहां पे हो ही नहीं रहा, तो सर क्या यहां पर एबडक्शन के एसेंशियल फुलफिल हो गए? कंपेल और बाय डिसीटफुल मींस एनी पर्सन टू गो फ्रॉम एनी प्लेस, क्या तीनों एसेंशियल फुलफिल हो गए हैं? आंसर आएगा ये। तो यहां पे इट इज अ केस ऑफ एबडक्शन। अब एक क्वेश्चन और आता है, व्हाई नो पनिशमेंट फॉर एबडक्शन? जब आप देखेंगे किडनैपिंग की पनिशमेंट तो दी हुई है, लेकिन एबडक्शन, अकेले एबडक्शन की पनिशमेंट नहीं दी हुई है। क्यों नहीं दी हुई है? क्योंकि ये अपने आप में ऑक्सिलरी एक्ट है। ठीक है, एंड नॉट पनिशेबल इन इटसेल्फ। अब सर ये ऑक्सिलरी एक्ट क्या होता है? तो ऑक्सिलरी एक्ट होता है मतलब जिसके साथ कुछ और किया जाता है। तो एबडक्शन में पनिशमेंट मिलेगी जब उसको कंबाइन किया जाएगा किसी और चीज के साथ, जैसे कि मैंने एग्जांपल यहां पे लिखा है भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन 140 में अगर आप जाएंगे और अगर आप एबडक्शन कर रहे हैं, किस लिए? क्योंकि आपको या तो मर्डर करना है उसका या फिर उससे रैंसम मांगनी है, तो जब ये सर्कमस्टांसेस होंगे मतलब इसके साथ ये एबडक्शन जो है वो मिलेगी, मर्डर और रैंसम और यहां पर एबडक्शन, तब जाकर जो है आपकी 140 में पनिशमेंट मिलेगी, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एबडक्शन की पनिशमेंट नहीं। ठीक है जी, चलिए अब आ जाते हैं हमारे लास्ट डिस्कशन पे इन रिलेशन टू एबडक्शन। क्या एबडक्शन कॉन्टिन्यूइंग ऑफेंस है? तो मुझे बताइए, एक ऑफेंस यहां से स्टार्ट होता है और यहां पर एंड हो जाता है, तो क्या ये कॉन्टिन्यूइंग ऑफेंस होगा? तो आंसर है नो। लेकिन अगर एक ऑफेंस यहां से स्टार्ट तो हो जा रहा है लेकिन एंड नहीं हो रहा है, तो क्या होगा? तो ये कंटिन्यूइंग ऑफेंस हो जाएगा। जैसे कि इसमें आपके बेस्ट एग्जांपल आएंगे। अगर मैं कंटिन्यूइंग ऑफेंस के एग्जांपल लूं तो आपको यहां पे देखने को मिल जाएगा एबडक्शन इज द कंटिन्यूइंग ऑफेंस। इसके अलावा अगर आप चाहें तो डोमेस्टिक वायलेंस, ठीक है, अब हस्बैंड जो है हर दूसरे या तीसरे दिन वाइफ को मारता है, तो डोमेस्टिक वायलेंस भी आपका कंटिन्यूइंग ऑफेंस में फॉल कर सकता है। लेकिन याद रखिएगा
जो आपका ऑफेंस ऑफ किडनैपिंग है, चाहे वो कोई सी भी किडनैपिंग हो, ठीक है, वो आपकी कॉन्टिन्यूइंग ऑफेंस नहीं है। अच्छा सर, किडनैपिंग कॉन्टिन्यूइंग ऑफेंस क्यों नहीं है और एब्डक्शन कॉन्टिन्यूइंग ऑफेंस क्यों है, इसकी रीजनिंग क्या होगी? रीजनिंग सुन लीजिए। एब्डक्शन का जब आप थर्ड एसेंशियल पढ़ते हैं तो टू गो फ्रॉम एनी प्लेस, तो मतलब कहां से कहां, कुछ नहीं पता है। लेकिन अगर मैं किडनैपिंग की बात करूं तो किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया में जैसे ही आप इंडिया की सरहद पार करते हो, ऑफेंस कंप्लीट हो जाता है, दैट इज किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया। जैसे ही आप आउटसाइड द लॉफुल गार्जियनशिप जाते हो, ऑफेंस कंप्लीट हो जाता है द किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप। ठीक है, तो दैट इज द मेजर डिफरेंस। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये था हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ एबडक्शन। नाउ आई होप यू आर इजीली क्लियर विद दिस। ठीक है, एक बार कंक्लूड कर लेते हैं कि व्हाट आर द इंपॉर्टेंट एसेंशियल्स ऑफ एबडक्शन। तो मैंने 3 इंपॉर्टेंट एसेंशियल्स आपको बताए। सबसे पहला, जिसमें आप करते हो या तो कंपेल फोर्सफुली और बाय डिसीटफुल मीन्स, और किसी भी पर्सन को, एनी पर्सन, सेकंड एसेंशियल, irrespective of the gender and age, or last, to go from any place. So that is a clear case of abduction. So students, I hope this is clear to you. So that's it from my end as of now. See you in my next video. Till then, yes, it's time to say